आज दोस्तों एक ऐसे बिजनेस के बारे में यहाँ चर्चा करते हैं कि जो ऑटोमेटिक उसमें आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसको बड़े स्तर पे करना चाहते हैं तो बहुत बेस्ट है। जैसे कि आपको इसमें कौन से कागजात लगेंगे, कौन सी मशीनरी लेना है दोस्तों, कैसे सारे प्रोसीजर की यहाँ पे हम आज चर्चा करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं समोसा मशीन की। यह एक ऐसी मशीन है दोस्तों, 1 मिनट में 120 समोसे 200 समोसे तक निकालती है। अगर आपको बड़ा होटल खोलना है, बड़े लेवल पे करना है तो दोस्तों इसका बिजनेस आप कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से कागजात लगेंगे, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। अगर आप दोस्तों छोटे पे शुरू करना है तो कोई कागजात की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इसको बड़े पे करना चाहते हैं तो आपको कुछ कागजात की ज़रूरत पड़ेगी। वो कागजात कौन कौन से यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक फूड प्रोडक्ट में आता है, आपको FSCI नंबर लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। FSCI रजिस्ट्रेशन के लिए दोस्तों 12 लाख के नीचे में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। 12 लाख से 20 लाख के बीच में आपको स्टेट लाइसेंस लेना पड़ता है। 20 लाख के ऊपर जो आपका सेल्फ होता है वो फिर सेंट्रल रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ता है दोस्तों। अब उसके बाद बात करते हैं GST नंबर आपको लेना पड़ेगा, यानी मशीनरी खरीदने के लिए आपको GST देना पड़ेगा। और जो खरीद परचेज आपका है उसके जो टैक्स बनता है वो जमा करने के लिए हम कोई काम करें दोस्तों कानूनी तौर पे करें, कोई सरकारी दांव पेश ना फंसे, इसलिए सारी जानकारी होना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों है MSME रजिस्ट्रेशन नंबर, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन। अगर आप उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं दोस्तों सरकार के स्टार्टअप के अंतर्गत आपको बैंकों से आसानी से ब्याज मिल जाता है। कम ब्याज पे दोस्तों लोन प्राप्त हो जाता है। आपको और विस्तृत जानकारी के लिए आप अपने जिला उद्योग कार्यालय में जाकर संपर्क करेंगे तो इस सरकार की कौन सी स्टार्टअप नीति चल रही है, उसके अंतर्गत कितनी सब्सिडी मिलेगी, ये सारी जानकारी वहां से मिल जाएगी दोस्तों। और वहां से अगर आप ट्रेनिंग वगैरह कोई लेना चाहते हैं तो वहां से फ्री में ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी, वो सारी स्कीम आपको बता देंगे। उसके बाद होता है दोस्तों ट्रेड लाइसेंस, ये लोकलिटी लाइसेंस होता है, नगर निगम का लाइसेंस होता है। अगर आप उसके अंतर्गत है तो एक लाइसेंस लेने की जरूरत है, नहीं तो नहीं। अब एक आपको करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा दोस्तों। और फिर लास्ट में है अदर लाइसेंस। ये अदर लाइसेंस दोस्तों आप किस स्टेट से है, कभी कभी कोई स्टेट वाइज लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है, वो आप देख लेंगे। या ये वीडियो आपके पास 6 महीने 6 साल का पहुंच रहा है, उस समय क्या टर्म कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जानकारी आप ले लीजिए तब शुरू करेंगे दोस्तों। अब हम बात करते हैं लोकेशन की। लोकेशन दोस्तों आप देख लीजिए कहाँ पे आपका होटल, कहाँ पे आपका रेस्टोरेंट बढ़िया सा चलेगा, वहाँ उस लोकेशन को सर्वे कर लेना। फिर वहाँ पे किस टाइप के समोसे की ज़्यादा डिमांड है। कभी कभी आप देखे होंगे किसी डिस्ट्रिक्ट में या किसी एरिया में पार्टिकुलरली एक समोसा वाला, 2 समोसा वाला, एक चाय वाला, एक चाट वाला ही प्रसिद्ध होता है। तो आप किस तरह से अपनी प्रसिद्धि करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आप सर्वे कर लीजिएगा। मीठा समोसा बनाना चाहते हैं, तीखा समोसा बनाना चाहते हैं, या दोनों टाइप के आप बनाना चाहते हैं, ये आप अपने ऊपर डिसाइड करके एक लिस्ट मेकिंग कर लीजिएगा दोस्तों। अब उसके बाद बात करते हैं दोस्तों शॉप, ऑफिस, फैक्ट्री की। आप जो दुकान खोल रहे हैं उसमें क्या क्या स्पेस की बात करें दोस्तों, आप कितने बड़े में खोल रहे हैं, शॉप नेम, डेकोरेशन, इंटीरियर डिजाइन, इन्वेस्टमेंट। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे हम एक बहुत बड़ा अनुभव शेयर करेंगे आपसे। हमने बहुत फील्ड को देखा है, बहुत चीज़। आप जितना छोटा बिजनेस करेंगे उतना बिजनेस फ्लॉप हो जाता है। जब आप बिजनेस बड़े में करिए, अभी आप अपने क्षेत्र में मान लीजिए आप किसी डिस्ट्रिक्ट से हैं या किसी ब्लॉक से हैं, तहसील से है, उस तहसील या ब्लॉक में तो पूरे एरिया, जितना एरिया वहाँ ब्लॉक, जितने गांव लगाते होंगे सब लोग वहाँ विजिट करते हैं। तो अगर आप वहाँ पे खूब लंबा सा 1000, 1200 या 1500, 200 स्क्वायर, 2000 स्क्वायर फीट में आप खूब डेकोरेशन, वेल डेकोरेशन करके आप वहाँ पे शॉप खोल दीजिए, रेस्टोरेंट खोल दीजिए। देख लीजिए सारी दुकानें पिट जाएगी। इसके लिए क्या होगा, भैया बहुत बड़ी दुकान खुल गई है, बहुत अच्छी वहाँ पे चीज़ें मिलता है, लेकिन इसमें आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कभी भी आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी से समझौता नहीं करेंगे। आप उसमें समोसे की जो क्वालिटी रखेंगे वो बेस्ट रखेंगे। जैसे उसमें मेवा भी डाल देंगे, काजू बादाम जो कुछ भी डाल के एक अलग पहचान बनाने के लिए एक अलग चीज़ करना पड़ेगा। वो
उसके लिए मीठा अगर बना रहे हैं तो शुद्ध मेवा डालिए उसमें, और जो खोआ हुआ जो कुछ बनता है एक क्वालिटी का बनाइए। अगर आप क्वालिटी का जब बनाएंगे, चाहे तीखा हो चाहे मीठा हो दोस्तों, तो आपकी शॉप में टाइम भले लगेगा लेकिन वो शॉप आपकी पॉपुलर हो जाएगी, फिर आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। जब भी शॉप खोलना दोस्तों, बड़ी शॉप खोलना। अब इसमें आप दो तरह से काम कर सकते हैं। अगर मशीनरी लगा रहे हैं तो मशीनरी लगाने के बाद जो समोसे आप करेंगे दोस्तों, कम से कम 1 मिनट में 100-200, फुली ऑटोमेटिक जो मशीन है उसमें कुछ नहीं करना है, आपको मैदे डाल देना है, आपको पानी डाल देना, वो अपने आप छन बन के बाहर आ जाती है। तो उसमें क्या होता है, 1 मिनट में 100 से 200 समोसे बन जाते हैं। तो इसमें आप जो छोटे छोटे ढाबे हैं, जो छोटे छोटे होटल हैं, वहाँ पे भी आप कांटेक्ट करके दोस्तों उनको बताइए कि आप अपना बनाते हैं तो आपका इतना खर्चा आएगा, ऐसे खर्चा आएगा, हम आपको बना बनाया उससे सस्ते में दे देंगे। तो चूँकि आप बड़े में क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आपका रॉ मटेरियल भी सस्ता में खरीदेंगे और आपका सब कुछ सस्ता बनेगा। तो उनको जब देंगे तो धीरे धीरे आपको टाइम भले लगेगा लेकिन उन लोगों को ईजी हो जाएगा और आपका बिजनेस चलने लगेगा। तो इस ढंग से ये शॉप खोल करके आप बेच सकते हैं, अपने आप शॉप पे भी बेच सकते हैं, अपने होटल पे भी बेच सकते हैं आप। लेकिन ये जान लीजिए, रेस्टोरेंट कभी नहीं बंद हुआ है। कोई भी बीमारी आ जाए, कुछ भी आ जाए दोस्तों, रेस्टोरेंट हरदम फुल चलता रहता है। तो इसलिए आप ऐसे करना चाहते हैं दोस्तों तो बढ़िया सा डेकोरेशन होना चाहिए, डिस्प्ले बहुत बेस्ट होना चाहिए, उसका लुक बहुत अच्छा होना चाहिए, लाइटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आपके रेट की कोई बात ही नहीं है। आप देखिए 10-10, 12-12 रुपए समोसे बेचते हैं, वो भी अच्छी क्वालिटी का, कहीं कहीं का प्रसिद्ध होता है। तो आप एक अच्छा सा नाम रखिए, जो भी नाम आप अपने दुकान का रखिए या जो भी समोसा रखिए, भैया ये समोसा यहाँ पे सबसे अच्छा मिलता है, सब आजकल बाहर खाना चाहते हैं। तो अगर इस ढंग से आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं दोस्तों तो बहुत बढ़िया रहेगा। अब उसके बाद हम मशीनरी की बात करें दोस्तों, इसमें 3 कैटेगरी की मशीनें आती हैं, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक। अब आप इसमें से तीनों में से कौन सा लेना चाहते हैं? अब तीनों में से मशीनरी खरीदने के लिए आप गूगल पे सर्च करिए दोस्तों, फुली ऑटोमेटिक समोसा मेकिंग मशीन। सारी मशीनरी कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर का एड्रेस आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। फिर आपके नियर में जो पड़ रहा है वहाँ जा कर के आप कांटेक्ट करिए। कांटेक्ट करने के बाद देखिए किसकी वारंटी, गारंटी, टर्म, कंडीशन, किसका क्या क्या है और कौन सी मशीन सस्ती पड़ रही है। जो मशीन आपको सस्ती पड़े, जिसकी वारंटी गारंटी बढ़िया हो दोस्तों, वही मशीन आप परचेज करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा। उनके टर्म कंडीशन और कभी कभी वो सर्विस भी देखते हैं। तो सारी चीज़ें लेने के बाद वो मशीन आप परचेज करेंगे दोस्तों। तो इस ढंग से इसका बिजनेस आप अपना करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा भी आज के ज़माने में हो गया, जो आदमी काम करते हैं लोग, अगर आप मशीनरी कहोगे कि भैया हमारे यहाँ हाथ का प्रयोग नहीं होता, मशीन बढ़िया से बनाती है, सब साफ सुथरा होता है, इसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो इसके पहले बिजनेस शुरू करने के पहले भी दोस्तों आप अपना भी दिमाग लगाना, अपना भी सर्वे रखना और हमारे विचार सुनना, कितनी सच्चाई है, कितना क्या है, या हम इस बिजनेस को कैसे करें, किस लेवल पे करें, तो ऑटोमेटिक आप जान जाएंगे दोस्तों। ये सब कागजात हैं, ये सब कागजात लेने के बाद दोस्तों अपने आप उसके बैकग्राउंड को लेना, बेसिक जानकारी लेना, फिर बिजनेस को शुरू करना दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों जानकारी आपके लिए हेल्पफुल है। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी दोस्तों, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी ये जानकारी पहुंच जाए। ये हमारा आपका परम कर्तव्य है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। इसी तरह से हम बहुत सारे वीडियो बनाते रहेंगे, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आपने तो चैनल को लाइक कर ही दिया होगा। आपने जो अपना बहुमूल्य समय हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए एक बार फिर दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।